नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम में पिछले शनिवार को जब नतीजे आए थे कर्नाटक के, हमने कर्नाटक के नतीजों पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी और जाते जाते मैंने कहा था कि ये नतीजे आ गए हैं लेकिन कांग्रेस आलाकमान की परीक्षा भी बाकी है। वही हो रहा है। सिद्धारमैया वर्सेस शिव कुमार, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसे प्रसाद दिया जाए सत्ता का, ये संघर्ष चल रहा है। चुनाव से पहले दोनों एक थे, पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस से चुनाव लड़ा और एकजुटता की वजह से 4% वोट बढ़ गया, वोट शेयर बढ़ गया कांग्रेस का। भाजपा को उतना ही वोट मिला जितना पिछली बार मिला, 36%। भाजपा वहीं की वहीं, पर सीटें 65 रह गई, 100 से ज़्यादा सीट थी पहले। तो भाजपा उसी वोट शेयर के साथ भी 65 सीटों पे रह गई और कांग्रेस 4% वोट बढ़ने की वजह से 136 पे पहुंची। तो ये जो कांग्रेस का एकजुटता का प्रदर्शन हुआ है, इस एकजुटता के बाद अब देखना यह है कि जब एक चीफ मिनिस्टर बनेगा तो दूसरा क्या करेगा, और दूसरा क्या करेगा ये राजस्थान देख रहा है। एक चीफ मिनिस्टर बना तो दूसरे ने क्या किया। पिछले 4.5 साल से जो चली आ रही है राजनीति राजस्थान के विस्तृत राजनीतिक पटल पर, इसका अब एक तरह से हाई ड्रामा का टाइम हो गया। चुनाव सामने आ गए, 6 महीने बचे और अभी नहीं तो कभी नहीं कि स्टाइल में राजनेता अपने अपने मन की करने निकल पड़े। मैं हमेशा ये कहता हूं कि असंतोष और फ्रस्ट्रेशन की उम्र ज़्यादा नहीं होती और इनको आदमी टाइमली बुना लेता है तो कन्वर्ट हो जाते हैं रिजल्ट में, और वो टाइम स्लॉट निकल जाता है तो धीरे धीरे असंतोष भी दूर होता है और जो गुस्सा होता है वो भी ख़त्म होता है। अभी इस वक्त सचिन पायलट, उनके समर्थकों का असंतोष उफान पर है। पहले धरना 11 अप्रैल को, फिर 11 मई को पदयात्रा अजमेर से जयपुर और आगे एक आंदोलन की चेतावनी, 15 दिन की चेतावनी के साथ कि 15 दिन में ये मांगें पूरी करो। ये मांगें पूरी नहीं हो सकती तो मैं सड़क पर आंदोलन करूंगा, राजस्थान में आंदोलन करूंगा। सचिन पायलट की जो सभा हुई उसके समापन के अवसर पर 2 मंत्री राज्य सरकार के वहाँ मौजूद थे। सरकार के खिलाफ पदयात्रा, सरकार के खिलाफ सभा, सरकार के खिलाफ भाषण, उसमें शिरकत की 2 मंत्रियों ने, एक राजेंद्र सिंह गुड़ा, दूसरे हेमाराम चौधरी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कितने जोशीले अंदाज में नारे लगवाए, सचिन पायलट जिंदाबाद। आइए देखते हैं। अब इस जोश से बच के कहाँ जाओगे। जोश है मंत्री जी का, और मंत्री जी ने जो जयकारे लगाए हैं ये जानकर लगाए हैं कि वो मुख्यमंत्री के सामने जो योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने जो लड़ रहे हैं उनकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं मंत्री होते हुए भी। राजेंद्र गुड़ा कब क्या कह जाएं, कब क्या कर लें, इसका कोई अता पता किसी को नहीं होता है। मेरी समझ में वो अनप्रिडिक्टेबल से है। अब देखिए, उन्होंने भाषण दिया है इस सभा में। ये मंत्री हैं इस सरकार में, पद पर हैं अभी। अपनी सरकार के बारे में इनके विचार क्या हैं जरा एक बार जान लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारी सरकार, कर्नाटक की सरकार का जो 40% भ्रष्टाचार का मामला था उसे बाहर जा रही है।
सुना आपने सरकार में बैठे एक मंत्री अपनी सरकार का क्या व्याख्या कर रहे हैं, क्या बहुमान कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इतना सब जान लिया इन्होंने कि अपनी सरकार तो बेईमान सरकार है, फिर उस सरकार में बैठे क्यों हैं? ये सवाल है राजनीतिक गलियारों में। आपको कार लौटा देनी चाहिए सरकारी, आपको बंगला खाली कर देना चाहिए, इस्तीफा भेज देना चाहिए। वाई यू आर देयर? अगर आप ईमानदार हैं, नैतिक हैं, इतने नैतिक मूल्यों के प्रति सजग हैं और अपनी सरकार के बारे में आपको ये सद्ज्ञान हो गया है, तो फिर आप उस सरकार में बैठे क्यों? ये क्या दोहरा मापदंड नहीं है कि जनता के सामने बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे? सरकारी सुविधाएं, मंत्री पद, सब कुछ कायम है आपके साथ, लेकिन जनता के बीच आकर आपकी भाषा ये है कि सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया। किसका अलाइनमेंट बिगड़ गया इस पे तो मैं नहीं जाना चाहता, पर हाँ मेरे को 2-3 किस्से याद आ रहे हैं, लगे हाथों। राजेंद्र गुड़ा के बड़े विनोदी स्वभाव के व्यक्ति हैं और जब पर्सनल बातचीत होती है बड़ा विनोद करते हैं। एक बार राजेंद्र गुड़ा और नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा, जो दोनों मंत्री थे उस वक्त, कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरे मित्र प्रिंस रूबी, हम चारों एक प्रोग्राम में मुंबई गए। तो मुंबई जब समुद्र के किनारे हम थे, रात को टिमटिमाती रोशनियां देखते हुए बता रहे थे कि भाई साहब, जब मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, तो मैंने फरारी कहाँ काटी? इन मछुआरों की गाड़ी में, इन मछुआरों के नावों में। सूरज उगते ही मछुआरों की नाव में बैठ के चला, समुद्र में कौन सी पुलिस? और रात को आके यहाँ सो जाता, तो रात में मछुआरों के तटों पर कौन सी पुलिस? खुद अपने आप ही उसको कहते हैं कि जब मंत्री नहीं था तो पुलिस पीछे पीछे थी, हम आगे आगे थे, अब मंत्री हो गया तो पुलिस आगे आगे, हम पीछे पीछे। ऐसे विनोदी स्वभाव के व्यक्ति हैं और चुटकी भरने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए ये कुछ कह रहे हैं तो इसको गंभीरता से ले कि नहीं लें, ये भी मेरे मन में एक जहन में सवाल है कि इनसे पूछना ही पड़ेगा कि जो कुछ आपने मंच पे कहा, माइक से कहा, आप उसके प्रति कितने गंभीर हो। अभी इस बजट सत्र की बात है, मुझे हमारे चैनल के पॉलिटिकल रिपोर्टर बता रहे थे कि प्रताप सिंह खाचरियावास के कमरे में पहुंचे, वहाँ रघु शर्मा भी मौजूद थे, प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद थे। इन्होंने कहा, प्रताप जी आपको जहाँ ऊंचाई पर पहुंचना था पहुंच लिए, अब आपकी नीचाई शुरू होगी। उन्होंने कहा, यार क्या बात कर रहे हो आप? बोले, कैबिनेट मंत्री हो गए, इससे ऊपर कांग्रेस में राजपूतों का भविष्य नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास देखने लग गए इनका मुँह। तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं और हंसी मजाक, विनोद, हास परिहास। अब ये जो मंच पे इन्होंने बोला है, अगर ये इसके प्रति गंभीर हैं तो क्या मुख्यमंत्री को इनसे इस्तीफा नहीं ले लेना चाहिए? इन्हें तो भेज ही देना चाहिए खुद को, तो अगर नैतिकता का सवाल है तो। पर अपनी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया, अपनी सरकार भ्रष्टाचारी कहने वाले मंत्री को कैसे बर्दाश्त कर रही है कांग्रेस आलाकमान? कैसे इनको अब तक कुछ कहा नहीं गया, इनसे कुछ पूछा नहीं गया? ये बसपा से आए, पहले बसपा से जीते थे, कांग्रेस में आ गए, फिर बसपा से जीते, फिर कांग्रेस में आ गए। तो फिर क्या पता इनको पता हो कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा नहीं और फिर बसपा से चल जाके टिकट लड़ लेंगे, फिर आ जाएंगे जीत के शायद। इसलिए इतने बेधड़क बनारसी हुए जा रहे हैं। परंतु मेरा कहना यह है कि जब ब्याह मंडता है तो जो परिवार का मुखिया होता है उसको बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी होती है, उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। अशोक गहलोत की स्थिति बिल्कुल ऐसी है इस वक्त मुख्यमंत्री की कि ब्याह मंड गया चुनाव का। तो ब्याह मंडता है तो फूफा, जवाई, मासा सबसे ज़्यादा तेवर भी दिखाते हैं, त्योरी भी दिखाते हैं, बिगाड़ा भी करते हैं। तो ये सब फूफा, मासा, जवाई हो रहे हैं इस वक्त सरकार में रहकर भी, तो वो भी परिवार में होते हैं। एक और मंत्री की तरफ नजर डालें, हेमाराम चौधरी बहुत बुजुर्गवार है, बड़ी इज्जत है उनकी, कांग्रेस में नहीं, राजनीति के हर वर्ग में, हर पार्टी में हेमाराम चौधरी की बड़ी इज्जत है। भावुक भी है, कई बार भावुक हो जाते हैं बोलते बोलते। पर हेमाराम चौधरी ने जो बोला सचिन पायलट की सभा में, वो भी सुनने लायक है। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ तक का भी कई बार नाम लिया, कई बार मीडिया वालों, साथियों को, सबको, जनता को, सबको पता है। पता नहीं किसने कितना लिया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100, 200 करोड़ लेवन, कौन? नाम ही तो लेना है। और अगर हम भ्रष्ट हैं, इतने पैसे लिए हैं हमने, तो आपकी सरकार में हमको मंत्री लेके बैठे हो।
ये मेरे समझ के परे की बात है। आप मुझे आज ही सरकार से बाहर कर दीजिए अगर आपको ये लगता है हमारा हम भ्रष्ट है। कोई जरूरत नहीं सरकार में, कोई जरूरत नहीं है सरकार में मुझे रखने की, न मुझे सरकार में रहने की कोई ख्वाहिश है। अब इनकी तो मंत्री बने रहने की भी ख्वाहिश नहीं है, पर फिर भी मंत्री बने हुए हैं। इन्हें रोक कौन रहा है? पेन नहीं है, कागज नहीं है, स्याही नहीं है, मन नहीं है, क्या है? अगर आपको मंत्री पद से मोह नहीं है, इस सरकार के साथ आपका वो जुड़ाव नहीं है, तो फिर आप मंत्री बने हुए क्यों हो? मंत्रिमंडल में एक सिद्धांत है सामूहिकता का, सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत लोकतंत्र में। तो अगर उस सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का वॉयलेशन करो सड़क पर एक ऐसी सभा में जो सरकार के खिलाफ हो रही है मंत्री रहते हुए, तो फिर क्या आपको मंत्री बने रहने का कोई नैतिक हक है? और क्या कांग्रेस आलाकमान को या मुख्यमंत्री को यह सब कुछ सहन करना चाहिए और देखते रहना चाहिए? ये प्रश्न राजनीति के गलियारे में उठ रहा है। नेचुरली चुनाव साथ में है, इस सामने चुनाव है तो बिगाड़ा कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन आप बचाते रहेंगे और ये बिगाड़ते रहेंगे तो बचेगा कैसे? ये प्रश्न राजनीति के गलियारे में उठ खड़ा हुआ है। मैं नहीं जानता कांग्रेस आलाकमान क्या सोच रही, मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री क्या सोच रहे हैं, परंतु ऐसे खुले शब्दों में अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए मंत्री मैंने शायद कभी नहीं सुने। अब आते हैं हम कुड़ा और हेमाराम चौधरी के बाद। एक विधायक है चेतन रूडी, उन्होंने इनको जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, जरा देखते हैं क्या कहते हैं चेतन रूडी। ये चेतन रूडी वो विधायक है जो सबसे पहले 3 लोग जो दिल्ली गए थे अहमद पटेल के यहाँ खाना खा के वापस लौटे, 3 विधायक, रोहित बोरा, दानिश अबरार, चेतन रूडी। वो क्या कह रहे हैं? पायलट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि मुझे सब पता है, मैं खोल दूंगा सारी बातें कि क्या क्या हुआ है, और जिन मामलों की आप बात करते हो उनका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निस्तारण हो चुका है। वसुंधरा सरकार के जिन आरोपों की बात वो कर रहे हैं जांच कराने की, ये चेतन रूडी ने ट्वीट किया। एक विधायक हैं कांग्रेस के। इसके साथ ही सुभाष गर्ग मंत्री राजस्थान सरकार में, हालांकि हैं आरएलडी के विधायक, भरतपुर से चुन के आए, राजस्थान में एकमात्र विधायक हैं आरएलडी के, लोक दल के, पर कांग्रेस के साथ अलायंस था और मंत्री हैं इस वक्त। उन्होंने इस बात को तो सही बताया, ये साथ में ये कहा है कि सबको पता है किसने इस बात की सुपारी ले रखी है कि गहलोत सरकार रिपीट ना हो। गहलोत सरकार रिपीट ना हो, इसकी सुपारी किसने ले रखी है ये सबको पता है, ये सुभाष गर्ग का कहना है। तो एक विधायक और एक मंत्री खुलकर सामने आए हैं, इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। अब इनका जवाब देने के बाद क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर, क्या जवाब प्रति जवाब का दौर कोई शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। पर आज एक और खास बात हुई राजनीति के गलियारों में। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कैबिनेट मंत्री, उनका जन्मदिन था। मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, पर जन्मदिन के दिन व्यक्ति 1 साल बड़ा हो जाता है। वो मान लो 40 के रहे होंगे तो आज 41 के हो गए होंगे, मुझे नहीं पता क्या वास्तव में उनकी उम्र है। 1 साल बड़ा होता है, लेकिन आज वो अचानक कई साल बड़े हो गए, कई साल बड़े हो गए। उन्होंने एक दिन में ऐसी बातें कह डाली जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं। हमारे दादा जो बात कहते, हमारे नाना जो बात कहते, बड़े बुजुर्ग वाली बात आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने कर डाली। उन्होंने कहा कि सबको मिलके चलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप अहम त्यागें। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने जन्मदिन के दिन एक दिन में इतने बड़े हो गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि आप अपना अहम त्यागें, मैं कहूंगा उनसे जाके मिलकर। और पायलट साहब से तो मेरी बात होती रहती है, पायलट साहब से मेरी बात होती रहती है, 2 दिन पहले भी हुई थी। मैं रंधावा जी से भी मिलूंगा, उनको भी कहूँगा, तो दोनों को साथ बैठाएंगे और एकजुट होकर चलेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि रंधावा जी से जब मिलें तो रंधावा जी पीछे हटें, इनको कहें कि आप दोनों में सामंजस्य बैठाइए। इतने बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं,
कि इनकी बातें अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों सुनेंगे भी और मानेंगे भी। ये मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से तैयार हैं। और क्या पता इनकी कन्विंसिंग पावर या इनका अंदाज ऐसा हो कि दोनों का हृदय परिवर्तन हो जाए, दोनों एक दूसरे के विपरीत ख्याल लेकर चले हैं। तो क्या पता है जाके उनसे कह दें कि दुश्मनी जम के करो, पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी जगह हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो शायद ये इस कोशिश में लगने को तैयार हैं। आला कमान को इनको मौका देना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास अगर कोई मध्यस्थता कर सके तो साधुवाद, शुभकामनाएं, प्रदेश का भी हित होगा जी। तो मैं चाहता हूं कि हम सुने प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं आज के दिन। राजस्थान में कांग्रेस का माहौल है। हम सब की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस परिवार एक जाजम पर बैठकर एक दूसरे के हम गिले शिकवे दूर करके और एक दूसरे को गले लगाएं। और इस गले लगाने के लिए मैं खुद आगे बढ़कर प्रयास करूंगा। मैं रंधावा साहब से भी मिलूंगा, दिल्ली भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और मैं ये कहूँगा अहम हमको छोड़ना पड़ेगा। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उन्होंने खुलकर दिया है। तो उनका जो अल्टीमेटम है वो पार्टी के नेता हैं, मैं खुद भी उनके घर जाऊंगा और जाकर बात करूंगा। मैंने पायलट साहब ने साथ काम किया है, मेरी उनसे बात होती रहती है फ़ोन पे। परसों ही मेरी बात हुई है फ़ोन पे। ऐसा तो ना मेरे कोई दुश्मनी है पायलट साहब से, कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये हैं जिनकी दुश्मनी नहीं पायलट साहब से, और गहलोत साहब की तो कैबिनेट में मंत्री हैं ही। तो ये शायद कोई अच्छी भूमिका निभा सकें, ये उम्मीद करनी चाहिए। इन्होंने जन्मदिन के दिन खूब केक काटा, मिठाई खाई और ये सद्विचार उनके जहन में आए और उन्होंने उद्गार व्यक्त किए। अभी ये जो लड़ाई तलवारें खिंची हुई है, आला कमान का कोई स्टैंड अभी सामने नहीं आया। जब तक कर्नाटक में शपथ ग्रहण नहीं हो जाएगा, आला कमान राजस्थान को नहीं छेड़ेगा। मैं पहले भी पेनल्टी कॉर्नर में कह चुका हूँ कि आला कमान, मैंने 1 हफ्ते पहले भी कहा था, 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि कांग्रेस का आला कमान अगर जीतता है, कांग्रेस का बहुमत बनता है, सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद राजस्थान की तरफ मुखातिब होगा। और सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने आज ऐसी ही कुछ बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम उस तरह के नहीं है, हम प्रतिक्रिया व्यक्त करें, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पर आकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी इस सारे एपिसोड पर। आइए सुनते हैं काजी निजामुद्दीन क्या कहते हैं। सचिन जी कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ हैं। जो भी समय यहाँ एक्टिविटी हो रही है, उस पूरी एक्टिविटी को हमारे आने से पहले, मेरी नियुक्ति होने से पहले, हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की उस पर निगाह है और वो उनके संज्ञान में सारा विषय है। मैं नहीं समझता कि मैं या मेरे समकक्ष किसी भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी को इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। वो या उनका अधिकृत कोई व्यक्ति इस पर टिप्पणी करने के लिए उचित होगा। तो सुना आपने, इन्होंने संयमित मर्यादित भाषा में बात की और वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम तो कोई बात भी क्या कह सकता है इस विषय पे। अब कल रंधावा जी आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, और वो आएंगे तो इन तीनों सह प्रभारियों से भी शायद मिलेंगे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे। डोटासरा से जो आज मुख्यमंत्री से मिले हैं, इस विषय पर चर्चा करने गए हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे हो सकता है। इस विषय पर क्या स्टैंड लिया जाए पार्टी का, इस पर चर्चा हो सकती है। और चूंकि 1-2 दिन में कर्नाटक में शपथ ग्रहण होने वाला है, तो उसके बाद कांग्रेस के आला कमान को एक्टिव होना पड़ेगा, राजस्थान की तरफ मुखातिब होना पड़ेगा, रुख करना पड़ेगा। तो तब की तैयारी शुरू हो गई। क्या कहें, क्या ना कहें, क्या करें, क्या ना करें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस सब पर चर्चा होगी। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक की जीत से राजस्थान का कांग्रेस कार्यकर्ता जितना उत्साहित हो गया है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ एकजुटता की जीत हुई है और यहाँ हमारा हाउस पहले से डिवाइडेड है, विभाजित है, और विभाजित नहीं, बुरी तरह विभाजित है।
कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसके साथ ज़्यादा कांग्रेस किसके साथ कम कांग्रेस, विवाद में नहीं जाना चाहते। पर कहते हैं कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, मगर उछल जाए तो बड़बूजे की आंख फोड़ देता है। उम्मीद करते हैं कांग्रेस आलाकमान, प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सड़क पर उतर आए सचिन पायलट सब मिलकर कोई बात करेंगे और शायद कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव में उतरेगी। नहीं उतरेगी तो निश्चित तौर पर सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। वैसे हमें राजनीतिक समीक्षक के नाते किसी के फायदे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता का लोकतंत्र में से जो विश्वास होता है वो डगमगाता है जिन घटनाओं से। ऐसी घटनाओं को देखकर हम भी भारत के नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते विचलित होते हैं। इसीलिए उम्मीद करेंगे कि कोई ना कोई समाधान, पॉजिटिव नेगेटिव, आर पार रहें जाएं, पर फैसला हो और जनता को दिशा मिले। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।